नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। तो बैंक्स को जो समस्याएं फेस करनी होती थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, खासकर नॉर्थ इंडियन के बच्चों को पोस्टिंग कर दिया जाता था साउथ इंडिया में, इस समस्या से डील करने के लिए अब आपको इस तरह की वैकेंसी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। तो इससे बैंक का एक तरह से स्टेबिलिटी मिलेगी लोगों को भी अपने जॉब प्रोफाइल में, और खासकर बैंक के जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी इम्प्रूव हो पाएगा। सेम एज IBPS PO की जो सैलरी होती है इसमें आपको वही मिलती है। तो चलिए इस वैकेंसी के आगे हम डिटेल्स को देखते हैं। अब वीडियो को अंत तक देखें, इसमें मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि और भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसका अपडेट आपको समय समय मिल पाए। तो कुल 400 पदों पर यह वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। 12 मई से आप 31 मई के बीच फॉर्म भर सकते हैं। www.iob.in पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है आपको, किसी अदर मोड में एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, कोई स्कोप ही नहीं है, आप ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। लास्ट डेट आपकी 31 मई 2025। तो कुल 6 राज्यों में ये वैकेंसी आई है। टोटल 400 वैकेंसी जो आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में है 260, उड़ीसा में 10 वैकेंसी, महाराष्ट्र में 45, गुजरात में आपकी 30, वेस्ट बंगाल में 34 और पंजाब में 21 वैकेंसी। तो आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लोकल लैंग्वेज अदर स्टेट का भी आता है, तब भी आप फॉर्म एक ही जगह अप्लाई कर पाएंगे। आप ध्यान, भले ही आप एक से ज़्यादा स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आप प्रोफिशिएंट हो बात करने में, लिखने में, बट आप एक ही स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आपकी मेरिट लिस्ट भी स्टेट वाइज बनेगी और कैटेगरी वाइज बनेगी। तो जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो शुरुआती 12 साल आपको उसी स्टेट में सर्व करना होगा, या फिर SMGS 4 ग्रेड तक आपको उसी स्टेट में, जिस स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग है वहीं पे आपको सर्व करना होगा। आपको लोकल भाषा लिखना, पढ़ना और समझने में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। जब रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा। अगर किसी को शेड्यूल कमर्शियल बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस है तो उसको 1 इंक्रीमेंट पर 1 ईयर, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस तो 1 इंक्रीमेंट, 2 साल का एक्सपीरियंस है 2 इंक्रीमेंट, भले ही 5 साल का एक्सपीरियंस हो फिर भी 2 इंक्रीमेंट मैक्सिमम आपको मिल सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो सब्सिडरीज़ हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, वहाँ कोई अगर काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट को प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इसमें ऑल इंडिया के कोई भी सिटीजन, मेल फीमेल कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है ये। और इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो आप ध्यान से देखें। मिनिमम है आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 30 साल। और कट ऑफ डेट जिस पे आपकी उम्र की गणना होगी वो होगा 1/5/2025। तो 1/5/2025 आपकी ये कट ऑफ डेट है। इसी के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बस नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा गया है। नॉर्मल ग्रेजुएट हैं आप किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंटेज भी मेंशन नहीं है, तो आप नॉर्मल, अगर सेकंड क्लास भी आपका ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अपर एज लिमिट जो मैंने बताया 30 साल, उसमें जो अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट है, मतलब वो 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 सालों का एज में रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, तो वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अदर कैटेगरीज जो है, पर्सन्स अफेक्टेड विद 1984 राइट्स 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन को भी 5 सालों की छूट मिली है। अब हम देख लेते हैं आपको सैलरी कितनी मिलने जा रही है। तो जो आपका PO का सैलरी होता है, IBPS PO का, वही सैलरी यहाँ भी बेसिक आपको वही रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का पद आपको मिलने जा रहा है 48,480 रुपये, ये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद आपको DA, HRA, CCA ये सारा चीज़ अलग से मिलेगा। बेसिक आपकी 48,480 रुपये सैलरी है। 2 साल का आपका प्रोविज़न पीरियड है। अगर आप 3 साल से पहले बैंक का जॉब छोड़ देंगे ज्वाइनिंग के बाद, तो आपको 2 लाख रुपये अदा करने होंगे। तो बॉन्ड अमाउंट आपको 2 लाख रुपये का भरवा लिया जाएगा। 3 साल के बाद अगर बैंक छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपये आपको जमा नहीं करने हैं। मिनिमम 3 ईयर्स आपको सर्व करना ही होगा। उससे पहले छोड़ना चाहते हैं तो आप 2 लाख रुपये दीजिए और बैंक आप रिज़ाइन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन आपका, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, देन आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी। तो जो बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा
और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोनों में क्वालिफाई करेंगे उन्हें फाइनली फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का आप सिलेबस देख लें। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रति क्वेश्चन का मार्क्स आपका 2 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 60 मिनट आपको मिलेगा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 1 नंबर वेटेज रहेगा, तो 40 मार्क्स का 30 मिनट का समय मिलेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस का वेटेज है। 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, आपका ये पार्ट रहेगा और 60 मिनट्स आपको समय मिलेंगे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स का 30 मिनट का समय मिलेगा। तो टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा। 140 क्वेश्चंस रहेंगे आपके और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो 140 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। 4 सेक्शंस में आपके ये क्वेश्चंस बटे रहेंगे। 30 क्वेश्चंस रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के, इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 30 और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन। पेनल्टी भी है, रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी है। 1/4 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, 35% मार्क्स तो आपको मिनिमम लाना पड़ेगा हर एक सेक्शन में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 30% है रिजर्व कैटेगरी वालों को 30% मार्क्स लाना पड़ेगा हर एक सेक्शन वाइज में, तभी आपको मेरिट लिस्ट में आने की आपकी संभावना रहेगी। तो सेक्शनल आपको क्वालिफाई करना होगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका एग्ज़ाम के बाद। हालांकि जो बच्चे ये प्रूव कर दें कि उनको अपने सर्टिफिकेट में उन सब मेंशन हो कि उन्होंने जो लोकल भाषा है कंसर्न स्टेट की, जैसे तमिलनाडु की तमिल भाषा, उड़ीसा की उड़िया भाषा, वेस्ट बंगाल की बंगाली, तो अगर 10th और 12th में उन्होंने पढ़ा है, अब मार्कशीट में ये शो हो रहा है, तो उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना नहीं होगा, डायरेक्ट फिर वो पर्सनल इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का वेटेज आपका 80% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज आपका 20% रहेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है। आपकी जो मेरिट बनने जा रही है वो आपकी एग्ज़ाम जो आपने दिया है उससे और इंटरव्यू के बेसिस पे 80% वेटेज है एग्ज़ाम का, 20% वेटेज है आपका इंटरव्यू का। अब हम एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं कितना आपको फ़ी लगने जा रहा है। तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को 850 रुपये लगेंगे और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंच वन डिसेबिलिटीज़ को 175 रुपये फ़ी देना होगा। तो लगभग हर एक स्टेट में आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। अगर आप बिहार की बात करें तो आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। झारखंड की बात करें तो जमशेदपुर, रांची, धनबाद। हिमाचल प्रदेश शिमला, सोलन, बिलासपुर, हरियाणा, अम्बाला, हिसार। तो आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप देख लेंगे, अपना मनचाहा एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। लगभग 18 स्टेट्स में एग्जामिनेशन सेंटर्स है आपका। तो लोकल बैंक ऑफिसर की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। IBPS PO के लेवल की सैलरी है, सब कुछ है, सेम फैसिलिटीज़ है आपकी। इसमें भी प्रमोशन के आपके एक्सपेक्ट हैं। बैंक का ये वैकेंसी को पब्लिश करने का यही मोटिव है कि बैंक्स को जो आपकी पैरवी और इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और जिससे वर्किंग एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, तो क्यों ना लोकल बच्चों को उठाया जाए कंसर्न स्टेट्स के, क्योंकि इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला आपका पार्ट है। तो वही बच्चे उस वाले सेक्शन को क्वालिफाई करने जो उस स्टेट के हैं या फिर अलग से उन्होंने इस भाषा को सीखा है, जो कि मुश्किल ही है। कोई नॉर्थ इंडियन का बच्चा तमिलनाडु का भाषा तमिल जानना थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट। बाकी अगर जो एलिजिबल हैं तो वो बहुत ही अच्छा। तो आप इस फॉर्म को भरें जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बाकी इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।